अच्छा सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं और अपने दौर की बात कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? जी सर। मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता, बहुत कम। कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा। उसका पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। फैज़ान मुस्तफ़ा नकीन की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे। सोशल मीडिया के ज़्यादा हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। या तो चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे तो फिर रिश्ता इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही। तो अगर आपको ये गलतफहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर हैं हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत को चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो और नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब जी, इसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा, जहाँ भी कोई। इंडिया की बात कर रहे हैं और अपने दौर की बात कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? जी सर। मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता, बहुत कम। जो ये हुकूमत है ना मौजूदा इंडिया की, मोदी से, और ये तीसरी उनकी तरह जी भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितना तनहा और जितना बदनाम किया जा सके वो कर। ये पॉलिसी है, कई सालों से चल रही है। जी सर। वाजपेयी साहब की ये पॉलिसी नहीं थी। वाजपेयी साहब तो आपको पता है यहाँ आए भी थे और वो बात भी करना चाहते थे, बड़ी मुस्बत अंदाज में बातें हो रही थी, लेकिन वो मामला खराब हो गए, कारगिल हुआ और ये चीजें। जी सर। ये जो साहब है इनकी एक ही है। फ्रेंड्स, कल की डेट में कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए बजट पास होना था, जो कि अगले साल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में होगा। तो बजट तो भाई पास हो चुका है, पर बहुत सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि भाई इंडिया मान चुका है, क्योंकि बीसीसीआई भी उस मीटिंग में थे, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई बीसीसीआई मान चुका है, अब इंडिया जो है खेलने के लिए आएगा पाकिस्तान। भाई सिर्फ जो है यहाँ पे बजट पास हुआ है। बजट पास इसलिए हुआ है क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी जो है कहाँ पे होगी वो सबको पता है, चाहे वो यूएई में हो, श्रीलंका में, पर पाकिस्तान में होने नहीं देगा इंडिया। और दूसरी बात है, यहाँ पे खुद जो पीसीबी के एक्स चेयरमैन है और चेयरमैन है, उन्होंने भी मान लिया अगर इंडिया नहीं आता ना तो चैंपियन ट्रॉफी एकदम फ्लॉप होगी 2025 की, और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहले आप जो है पाकिस्तानी मीडिया और जो एक्स चेयरमैन उनके हैं या उनके एक्स कैप्टन हैं, उनका रिएक्शन देखिए, और उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। फैज़ान मुस्तफ़ा नकीन की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल, अगर नंबर 1 आप नहीं मानते उसको, तो सफ़े अव्वल की टीम तो है, अभी T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन भी है, और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे। सोशल मीडिया के ज़्यादा प्लेयर, सोशल चलें जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, जबकि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं। तो लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि हम होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर आईसीसी से बड़ा नहीं है, ये है आईसीसी का इवेंट, आईसीसी इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो आईसीसी को बताएगा, नहीं आना
तो आईसीसी को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे ऑफिशियली, या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान या श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको यह गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर हैं हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है। जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है, अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा। आपने जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहां अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं है, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं है। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही करके ये दो। अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वह डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं ऐसा है कि जो जैशा है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग, एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार, जैशा तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? ओ भाई साहब, बाकी तो अपने हिंदुत्व और सारी चीजें कर रहे हैं ना वो, अपने अपनी जो मुसलमान है उनकी अकलियत, उससे मुताल्लिक चीजें हैं। सही सर। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर और खासतौर पर पाकिस्तान के बारे में जी सर, उनकी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए आलमी सही, सतह पर और सही। बदनाम किया जाए, सही 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 दहशतगर्दी की बात सही, की जाए, सही। बाकी बातें की जाए। सही सही उस पॉलिसी के तहत, तनहा करने वाली पॉलिसी के तहत उनको पता है कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, जी, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। उसका माली तौर पे जी, घाटे जी। का सौदा सही होगा। सही बात है सर। फिर वो उसके ना शामिल होने से जो उनके हवारी मुल्क हैं, जी सर। मेंबर मुल्क हैं आईसीसी के, और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्रीलंका का, जी, फिर मैं नाम लूंगा अफगानिस्तान अफगानिस्तान का, का, फिर मैं नाम लूंगा बांग्लादेश का, बांग्लादेश। वो भी उनके साथ चलेंगे जी जी सर, सही कह करके। रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये वो चाहते हैं कि ये या तो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, जी जी पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, सर। तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। सही, जाहिर है सही। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे जी जी तो फिर इसी तरह इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही सही आईसीसी में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं है कि सही। वो इस पॉलिसी पे अमल दरामद अच्छा, करा सके। खासतौर पर इंडिया के मामले या तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान को उस पॉलिसी पे चलना चाहिए, सही। वो एक अच्छी पॉलिसी है, सियासत अलग रखो जी जी और खेलों को अलग रखो, सही, पाकिस्तान सही। को जान। वो अगर इससे उलट कर रहे हैं जी जी तो पाकिस्तान को बिल्कुल चुप करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जी जी सर। यानी इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इंडिया की इस पॉलिसी को एक्सपोज करना चाहिए, सही। एक एक मेंबर के पास जाना चाहिए, उनको सही। बताना चाहिए, बात करें, उन पे दबाव डालें, ये ठीक है। सारी चीजें करें, अच्छे नतीजे की उम्मीद रखें। अच्छा सर, हम दबाव ऐसे भी डाल सकते हैं ना कि अगला जो वर्ल्ड कप है वो भारत में है, तो पाकिस्तान अभी से प्रेशर कर सकता है तो ठीक है, फिर हम नहीं आएंगे, अभी से अनाउंस कर दें, ऐसा भी हो सकता है सर? मैं इसके हक में नहीं हूं। अच्छा। मैं तो वाजे कह रहा हूँ ना जी जी सर, कि सियासत अलग है खेल अलग। और ये वो इस किस्म की ठीक हरकतें है। कर सकते हैं। सही। वजह यह है कि उनका आईसीसी में बहुत ज्यादा उनका किरदार है, जी जी पैसे इंडिया से सारे, क्योंकि जी कारपोरेट सर। सपोर्ट वहाँ क्रिकेट की जी बहुत जी है, जी सर। पैसे इंडिया से आते हैं, तो वो जी इस सर। तरह का करेगा। अच्छा। और वो गलत है, ये गलत है, जी कोई सर। भी इसको इसकी तायद नहीं करेगा, लेकिन जी। क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, सही। वो ये चीजें करता है और बच भी जाता है, उनको सही। कुछ कहता नहीं। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत तो चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, अब और आ जाएंगे इस सीट पे, आ जाएंगे आईसीसी की सीट पे, तो और नुकसान होगा, मेरे कहने का मतलब ये जी, है। इसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई
पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है जी वो सर, भी खत्म हो वो भी जाएगा, खत्म जहां जहां भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करे। सही। तो पाक भारत क्रिकेट के जो दुश्मन है मोदी हैं अभी इस वक्त, और उनकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, सही सरकार की पॉलिसी है। सही सही सही। वैसे तो देखा होगा आपने, जैसे कि मैंने आपको बोला था कल की डेट में बजट तो पास हो चुका है जो स्पेंड होना है चैम्पियन ट्रॉफी 2025। और आपको बताऊं कि बहुत सारी न्यूज़ ना फेक न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई चैम्पियन ट्रॉफी के लिए इंडिया मान चुका, पर ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि पीसीबी के जो एक्स चेयरमैन हैं उन्होंने भी बोल दिया कि इंडिया इतना पावरफुल है, अगर इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता या फिर वो चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलता तो पूरा जो चैम्पियन ट्रॉफी है वो जीरो, वो फ्लॉप हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो आईसीसी हो चाहे पाकिस्तान है, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा वाला झटका यहाँ पे लग सकता है। तो ये जो चीज़ है ना भाई, ये चीज़ होती है एक्सपीरियंस कि जो कितने जो दिमाग से सोचते हैं। बाकी जो अनपढ़ पैदल होते हैं जैसे रमीश राजा, तनवीर अहमद या फिर जो तोतला है उनका जावेद मियादाद, ये ऐसी चीज़ें जो कि अपनी बैल बुद्धि से सोचते हैं। तो ये वो चीज़ है कि अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है तो आईसीसी को बहुत तगड़ा वाला झटका लगने वाला है, क्योंकि 70 से 80% जो रिवेन्यू होता है वो बीसीसीआई करके देता है आईसीसी को। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल के लिए ये मान चुका है पाकिस्तान कि भाई इंडिया के बगैर चैम्पियन ट्रॉफी के क्रिकेट को आप समझ भी नहीं सकते। और अभी कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई क्या पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी होगी या फिर श्रीलंका यूएई में कराया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हो रहा है। तो क्या आपकी राय है भाई, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।